अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका कोई नाम नहीं। आप लोग इस कहानी को पढ़ के इस पर गौर करके इस कहानी का नाम रख दीजिए। सही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक शेर बैठा हुआ है। ये बनमानस है और ये कोई जानवर है। हमें नहीं पता है क्या जानवर है, हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। आइए कहानी पढ़ते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी जंगल में शेर, लोमड़ी, बनमानस और गीदड़ रहते थे। ये देख रहे हैं आप, ये गीदड़ था, वो जो जानवर था ना, वो गीदड़ था। ये देख रहे हैं आप, ये सब बैठे हुए हैं, वो दोनों अलग बात कर रहे हैं, शेर और लोमड़ी अलग बात कर रहे हैं। बीच में इन्होंने आग जलाई हुई है। ये देखें, इसका पीछे साया भी बन रहा है। सही है, आगे चलते हैं। बनमानस और गीदड़ ने लोमड़ी को मारने का प्लान बनाया। वो राजदारी से शेर से मिलने गए ताकि लोमड़ी को पता ना चले। राजदारी मतलब वो चुपके से। ये देख रहा है, शेर के पास जा रहा है, वहाँ शेर बैठा है। सही है, और वो चुपके शेर से मिलने गए ताकि लोमड़ी को पता ना चले। उन्होंने शेर से कहा, आप तो जंगल के बादशाह हैं, लेकिन आपके पास जूते नहीं हैं। आपको बहुत उम्दा जूतों की ज़रूरत है। देख रहे हैं आप कैसे इनको मक्खन लगा रहा है शेर को कि आपके पास जूते नहीं है और आप तो बादशाह हैं शेर के, तो आपको उम्दा जूतों की ज़रूरत है। सही है, ये देखिए यहाँ गीदड़ और बनमानस है और शेर की बात सुन। सही है, आगे देखिए। तुम लोग दुरुस्त कहते हो। अच्छा ये बताओ, मेरे लिए उम्दा जूते कौन बना सकता है? शेर ने दोनों से पूछा। सही, अब शेर इन दोनों से पूछ रहा है कि मेरे लिए उम्दा जूते कौन बना सकता है। अब ये दोनों सोच रहे, ये कौन बना सकता है? सिर्फ लोमड़ी आपके लिए उम्दा जूते बना सकती है। शेर गीदड़ ने शेर के कान में राजदारी से कहा, यानी चुपके कहा। तो जाओ, जाकर लोमड़ी को बुला कर ले आओ। शेर ने दोनों को हुक्म दिया। अब देखा आपने, ये बंदर और गीदड़ कैसे लोमड़ी को फंसा रहे और शेर को बोल रहे कि ये आपके लिए जूते तो सिर्फ लोमड़ी ही बना सकती है। और शेर को बोल रहा, चलो जाओ फिर, यहाँ क्यों खड़े हो, जाके लोमड़ी को बुला। सही है, आगे देखते हैं वे लोग क्या चाल चलेंगे। लोमड़ी को शेर के हाथों मरवाने के लिए दोनों लोमड़ी को शेर के पास ले आए। शेर ने लोमड़ी से कहा कि वो उसके लिए उम्दा जूते बनाए। क्या ख्याल है आप लोगों का कि बंदर और गीदड़ ने लोमड़ी को क्या बोला होगा कि तुम्हें शेर बुला रहा है या शेर तुमसे बहुत गुस्सा है? सही है, आप सोचिए और बताइए। यस, तो लोमड़ी को शेर के हाथ मरवाने के लिए, यानी लोमड़ी को अब बंदर और गीदड़ ने फंसा दिया और शेर के पास ले आए। और शेर अब उससे कह रहा है कि मेरे लिए उम्दा जूते बनाओ। सही है, आगे चल। लोमड़ी दोनों का प्लान समझ गई, यानी लोमड़ी इतनी अच्छी थी, चालाक थी कि बंदर और गीदड़ का प्लान समझ गई। और उसने शेर के कान में चुपके से कहा, उम्दा जूतों के लिए बनमानस की खाल, उम्दा जूते गीदड़ और बनमानस की खाल से बनते हैं। आप इसका इंतजाम कर दीजिए। देखा, अब बंदर, बनमानस और गीदड़ ने लोमड़ी को फंसाया। अब लोमड़ी शेर के कान भर रही है, यानी शेर को बोल लिए, और बंदर और गीदड़ को फंसा रही। मैं जंगल का बादशाह हूँ, मुझे उम्दा जूतों की जरूरत है। ये कहकर शेर ने हमला किया और दोनों को चीर फाड़ दिया और लोमड़ी से उनकी खाल ले जाने को कहा। देखा आपने, शेर को बोला था गीदड़ और बनमानस ने कि आपको उम्दा जूतों की जरूरत है और लोमड़ी को फंसाया था, लेकिन लोमड़ी ने उनको ही फंसा दिया और शेर के हाथों उनको ही मरवा दिया। और शेर भी लोमड़ी की बातों में आ गया और उनको चीर फाड़ दिया और लोमड़ी से कहा कि इनकी खाल ले जा और मेरे लिए उम्दा जूतों का इंतजाम करो। लोमड़ी घबरा गई, सोचने लगी कि अगर इसने जूते नहीं बनाए तो शायद इसे भी हलाक कर देगा, यानी इसे भी मार देगा। इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने दोनों की खाल दरिया में डाल दी। देखा आपने, ये देखें, ये बनमानस और गीदड़ की खाल दरिया में डाल दिया ताकि वो खाल बह के कहीं और चले जाए। अब देखते हैं लोमड़ी क्या चालाकी चल रही है। सही है,
اور اس کو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر اس نے ان کی شیر کے لیے کھانا نہیں بنائی تو شیر اسے بھی مار دے گا. تو اب یہ کوئی ترکیب لگا رہی ہے, کوئی چال چل رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا چال چلی. دوسرے دن شیر نے لومڑی سے غصے سے پوچھا, میرے جوتے کہاں ہیں؟ لومڑی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا, میں ابھی کھال نرم ہونے کا انتظار کر رہی ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ, لومڑی نے ڈرتے ڈرتے اسے کیا جواب دیا کہ میں کھال نرم ہونے کا انتظار کر رہی ہوں, پھر میں جوتے بناؤں. اور شیر کو بھی غصہ آ رہا ہے کہ ابھی تو کسی میرے لیے جوتے نہیں بنے. اب آگے دیکھتے ہیں لومڑی اور کیا چال سکتی ہے. ابھی تو وہ شیر سے ڈر رہی ہے بہت زیادہ. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلی صبح لومڑی دریا کی جانب سے بھاگتی ہوئی شیر کے پاس آئی اور کہا, تمہاری طرح کا ایک شیر مجھے دریا سے کھال نکالنے نہیں دے رہا, وہ بہت غصے میں ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ, دریا میں کیا شیر ہوتا ہے؟ نہیں نا. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس نے بولا دریا میں ایک شیر ہے تمہاری طرح جو مجھے کھال نکالنے نہیں دے رہا, اور وہ بہت غصے میں. صحیح ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت اچھی چال چل رہی ہے بھائی یہ لوگ. شیر غصے سے دریا کی طرف بھاگا اور پھر کبھی بھی لوٹ کر نہیں آیا, کیونکہ شیر جب دریا کی طرف بھاگا اور دریا کی طرف کھودا تو وہ ڈوب کے مر گیا. دیکھا آپ نے لومڑی نے کتنی اچھی چال چلی. بندر اور گیدڑ کو بھی شیر کے ہاتھ مروا دیا اور شیر کو بھی خود ہی مار دیا. صحیح ہے. دیکھ رہے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں کسی کی بھی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, ورنہ ہمارا الٹا نقصان ہوتا ہے. اب لومڑی آرام سے شیر کے گھر میں رہتی ہے. دیکھا آپ نے, شیر نے لومڑی کو بھی مار دیا اور گیدڑ اور بنمانس کو بھی اپنی چال میں پھنسا دیا اور خود شیر کے گھر میں رہنے لگا. صحیح ہے. اب آپ اس کہانی کا نام رکھیے گا, کیا ہو سکتا ہے؟ چالاک لومڑی اور بیوقوف شیر یا کوئی بھی. صحیح ہے. اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اب اگلی اسٹوری کے ساتھ حاضر رہیں گے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.